ओम नमः शिवाय। वैदिक सनातन में आपका स्वागत है। श्री शिव महापुराण में छठे अध्याय के दूसरे भाग का श्रवण करेंगे। अभी तक हमने सुना है कि वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए जो सब प्रकार के संशयों को निवृत्त करने में समर्थ हो और लोगों को समझाने में कुशल हो। अब इसके आगे की कथा का आरंभ करेंगे। वक्ता किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो जो आपको मंच या स्टेज में बैठकर पुराण सुनाते हैं, जैसे कि श्रीमद् भागवत महापुराण या शिव महापुराण सरल भाषा में आपको सुनाते और समझाते हैं, उन्हीं को वक्ता कहा जाता है। कथा में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करना चाहिए। कथा के स्वामी भगवान शिव तथा विशेषतः शिव महापुराण ग्रंथ की भक्ति भाव से पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता विधि पूर्वक तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्न चित्त हो आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हों, काम आदि विकारों से युक्त हों, स्त्री में आसक्ति रखते हों और पाखंड पूर्ण बातें करते हों, वे पुण्य के भागी नहीं होते। जो लौकिक चिंता तथा धन ग्रह एवं पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहता है, उस शुद्ध बुद्धि पुरुष को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। श्रद्धा और भक्ति भाव से युक्त दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाने वाले, मौन धारण करने वाले पवित्र एवं उद्वेग शून्य श्रोता ही पुण्य के भागी होते हैं। जो नराधम भक्ति रहित होकर इस पुण्यमय कथा को सुनते हैं, उन्हें श्रवण का कोई फल नहीं मिलता और वे जन्म जन्मांतर में क्लेश भोगते रहते हैं। यथाशक्ति उपचारों से इस पुराण की पूजा किए बिना जो मूढ़ जन इस कथा को सुनते हैं, वे अपवित्र और दरिद्र होते हैं। कथा कहे जाते समय बीच में ही जो लोग उठकर अन्यत्र चले जाते हैं, जन्मांतर में उनकी स्त्री आदि संपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। जो पुरुष सिर पर पगड़ी आदि धारण करके इस कथा का श्रवण करते हैं, उनके पापी और कुल कलंकी पुत्र उत्पन्न होते हैं। जो पुरुष पान चबाते हुए इस कथा को सुनते हैं, उन्हें नरक में यमदूत बहुत घोर पीड़ा देते हैं। जो लोग ऊंचे आसन पर बैठकर इस कथा का श्रवण करते हैं, वो लोग समस्त नरकों को भोग कर काक योनि में जन्म लेते हैं। कथा सुनने वाले पौराणिक को अच्छी प्रकार प्रणाम किए बिना जो लोग कथा सुनते हैं, वे सभी नरकों को भोग कर अर्जुन वृक्ष बनते हैं। रोग युक्त न होने पर भी जो लोग लेट कर यह कथा सुनते हैं, वे सभी नरकों को भोग कर अंत में अजगर आदि योनियों में जन्म लेते हैं। वक्ता के समान ऊंचाई वाले आसन पर बैठकर जो इस कथा का श्रवण करते हैं, उन नरकीय लोगों को गुरु शैया पर शयन करने जैसा पाप लगता है। जो इस पवित्र कथा तथा वक्ता की निंदा करते हैं, वे 100 जन्मों तक दुख भोग कर कुत्ते का जन्म पाते हैं। कथा होते समय बीच में जो गंदी बातें बोलते हैं, वे घोर नरक को भोगने के बाद गधे का जन्म लेते हैं। जो कभी भी इस परम पवित्र कथा का श्रवण नहीं करते, वे घोर नरक भोगने के पश्चात जंगली सुअर का जन्म लेते हैं। जो दुष्ट कथा के बीच में विघ्न डालते हैं, वे करोड़ों वर्षों तक नरक यातनाओं को भोग कर गांव के सुअर का जन्म पाते हैं। इसका विचार करके शुद्ध और प्रेम पूर्वक चित्त से बुद्धिमान श्रोता को वक्ता के प्रति भक्ति भाव रखकर कथा का श्रवण करने का प्रयत्न करना चाहिए। सबसे पहले कथा के विघ्नों का नाश करने हेतु गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए और नवग्रह और सर्वतोभद्र देवताओं का पूजन करके शिव पूजा की बताई गई विधि से शिव पुराण की पुस्तक का पूजन अर्चन करना चाहिए। पूजन के अंत में विनम्र होकर बड़ी भक्ति भाव के साथ दोनों हाथों को जोड़कर साक्षात शिव स्वरूपिणी पुस्तक की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। श्री शिव पुराण के रूप में आप प्रत्यक्ष सदाशिव हैं। आपने हमें कथा सुनने के लिए आपको अंगीकार किया है। आप हम पर प्रसन्न हो। मेरा जो मनोवांछित हो, आप उसे कृपा पूर्वक संपन्न करें। मेरा यह कथा श्रवण निर्विघ्न रूप से सुसंपन्न हो। कर्म रूपी ग्राह से ग्रस्त शरीर वाले मुझ दीन का आप संसार सागर से उद्धार कीजिए। हे शंकर, मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार साक्षात शिव स्वरूप इस शिव पुराण की दीनता पूर्वक स्तुति करके वक्ता की पूजा आरंभ करनी चाहिए। शिव पूजा की बताई गई विधि से पुष्प, वस्त्र, अलंकार, धूप, दीप आदि से वक्ता की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद में शुद्ध चित्त से उनके सामने नियम ग्रहण करे और कथा समाप्ति पर्यंत यथाशक्ति उसका प्रयत्न पूर्वक पालन करे। उसके बाद कथावाचक व्यास जी की प्रार्थना करें। हे ज्ञानी श्रेष्ठ शिव शास्त्र के मर्मज्ञ ब्राह्मण देवता, आप इस कथा के प्रकाश से मेरे अज्ञान के अंधकार को दूर करें। भक्ति पूर्वक 5 अथवा 1 ब्राह्मण वर्ण करें और उनके द्वारा शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप कराएं। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत श्री शिव महापुराण महात्म्य में श्रवण विधि वर्णन नामक 6वां अध्याय संपूर्ण हुआ। शिव पुराण सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।